तो आज के डिफेंस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडिया चाइना के LAC पे चल रहे टेंशन के चलते इंडियन आर्मी ने अमेरिका की 6 और की SIG 716 असॉल्ट राइफल के 72,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 और इंडियन आर्मी को इन 72,000 राइफल के पहले लॉट की डिलीवरी कर भी चुकी है, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड और बाकी ऑपरेशनल एरियाज में किया जा रहा है। और इंडियन आर्मी अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स के चलते इन राइफल्स के 72,000 एडिशनल यूनिट्स का ऑर्डर और प्लेस करेगी। और ये SIG 716 असॉल्ट राइफल इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल करे जाने वाली 5.56 × 45 mm की इंसास राइफल को रिप्लेस करेंगी। और ये SIG 716 राइफल्स LOC पे काउंटर टेरर ऑपरेशंस फ्रंट लाइन ड्यूटीज के लिए ली जा रही हैं। तो इसीलिए इसके टोटल 1.5 लाख यूनिट्स को इंपोर्ट करने की प्लानिंग है, जिसमें से 72,000 यूनिट्स पहले ही आ चुकी हैं और बाकी 72,000 का ऑर्डर और प्लेस किया जा चुका है। और बाकी की फोर्सेस को AK-203 राइफल्स सर्व करने के लिए मिलेंगी, जो कि इंडिया में ही सिचुएटेड अमेठी की इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर कंपनी में बनाई जाएंगी। हालांकि हमारे जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार इनका प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज के बीच अभी प्राइस नेगोशिएशन की बातें पूरी नहीं हो पाई हैं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है हमारे जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में आज एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें से 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। और इन्हीं 3 आतंकियों से 3 AK-47 भी बरामद हुए हैं। और वहीं अवंतीपुरा सेक्टर में CAPF के जवानों पे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंक के हमला करने की कोशिश करी थी। इस हमले में आतंकियों ने वहां पे तैनात CAPF के जवानों पे 2 ग्रेनेड फेंके थे, लेकिन राहत की बात तो ये है कि वो ग्रेनेड की पिन नहीं निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो ग्रेनेड्स नहीं फटे और हमारे सारे जवान इस समय सही सलामत हैं। और ये जो 2 आतंकी थे, इनको ढूंढने के लिए जॉइंट ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और इनको पकड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। और अभी हाल ही में रिपब्लिक TV पे एक इंटरव्यू के दौरान इसरो के चेयरमैन डॉक्टर K Sivan ने काफ़ी विश्वास के साथ ये कहा है कि इंडिया के जो यंग साइंटिस्ट हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो ऐसी और टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं जिनकी मदद से हम चाइना को स्पेस रेस में हरा पाएंगे। और उन्होंने बोला है कि उन्हें ये पूरा विश्वास है कि ये जो इंडिया की यूथ है ये जल्द ही ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाएगी जिसमें हम स्पेस रेस में चाइना को ज़रूर हराएंगे। और ये जो इंडिया के यंग साइंटिस्ट है ये इस काम के लिए बिल्कुल भी कैपेबल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो स्पेस है ये काफ़ी बड़ा डोमेन है और यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया का जो यूथ है उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमें इंडिया से एक नहीं बल्कि कई सारे इलॉन मस्क देखने मिल सकते हैं। और उन्होंने स्पेस डोमेन में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा है उसकी सराहना करी है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। और वहीं अरुणाचल प्रदेश के खोसा में असम राइफल्स के द्वारा NACN के 6 उग्रवादियों को ढेर किया गया है। और इस ऑपरेशन में जिन आतंकियों का ठिकाना था उसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन इस बीच असम राइफल के एक सोल्जर के घायल होने की भी खबर है। और जब तक हम वीडियो बना रहे हैं उस सोल्जर को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और उसकी कंडीशन अभी फ़िलहाल स्टेबल बताई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो NACN है इसने अभी हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस पे और इंडियन आर्मी पे कई सारे बड़े हमलों को भी अंजाम दिया था, जिसमें से कई हमले तो घात लगाकर करे गए थे। और इस NACN को चाइना से फाइनेंशियल एड, हथियार और ट्रेनिंग मिलने की खबरें भी आती रहती हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो असम राइफल्स हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, ये हमारे देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। और अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, हम इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ कि जम्मू कश्मीर के नौगान सेक्टर में LOC पर आतंकियों की घुसपैठ को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा नाकाम किया गया है, जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा
2 आतंकियों को मारे जाने की खबर है और मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47, एक पिस्टल मैगजीन के साथ और 4 हैंड ग्रेनेड के साथ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है और इसके साथ साथ काफ़ी भारी मात्रा में एम्यूनेशन भी बरामद हुआ है। और पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ इन आतंकियों के पास से इंडियन करेंसी भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब करीब 1.4 लाख रुपीस बताई जा रही है। और जो वेपन्स बरामद हुए हैं वो आधे मेड इन पाकिस्तान थे और वहीं आधे मेड इन चाइना थे। और वहीं आर्मी की तरफ से ये कहा गया है कि LOC के उस पार करीब 250 से 300 आतंकी सिर्फ इस फिराक में है कि वो हिंदुस्तान में कब घुसपैठ करें। और वहीं इंटेलिजेंस इनपुट्स ने भी वार्निंग जारी करी है कि आतंकी नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में पुलवामा जैसा बड़ा सुसाइड अटैक प्लान कर सकते हैं। और इस खबर के मिलने के बाद नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और वहीं DPS कॉलोनी में से एक ऑल्टो कार चोरी होने की भी खबर आई है, जिसके बाद हमारे इंटेलिजेंस को लगता है कि हो सकता है कि आतंकी पुलवामा जैसा ही कोई सुसाइड अटैक ऐसी कारों से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें इस वाले चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।